हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनिस्ट। सो आज के सेशन में हम लोग अल्फ़ाबेट ए के पैटर्न में स्टार को प्रिंट करना सीखेंगे। सो गाइस, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम लोग उसके लॉजिकल पार्ट को ढूंढें। एक बार अगर उसका लॉजिक मिल गया तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर लॉजिक मिला कोड में इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है। अदरवाइज अगर बिना लॉजिक के अगर आप डायरेक्टली कोड में एंटर कर जाते हो तो उसको 100% मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका लॉजिकल पार्ट ढूंढो। एक बार लॉजिक मिल जाए तब कोड में जंप करो और उस सेम लॉजिक को उस कोड में इम्प्लीमेंट कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस ए पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैं एक मैट्रिक्स लिया हूँ जिसमें अपने पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। ये ऊपर वाला जो भी आपको पार्ट दिख रहा है ये कॉलम है और जो इधर डाउनफॉल की तरफ दिख रहा है ये आपका रो है। सो किसी भी प्रॉब्लम को उसके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो और हर एक पार्ट को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो वो बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है। इस स्पेस के लिए लॉजिक क्या मिल रहा है आपको? जहां भी रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 1 है तो वहां पे स्पेस है, और रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 6 है, वहां पे भी स्पेस है। बहुत ही इजी। यहाँ पे आप एक लॉजिक गेट कर लिए, रो का वैल्यू 1 एंड कॉलम का वैल्यू 1, देन स्पेस, रो का वैल्यू 1 एंड कॉलम का वैल्यू 6, देन स्पेस। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको मैं बड़ा प्रिंट करना चाहता हूँ। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसको छोटा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? उसके लिए यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंट बढ़ानी है या घटानी है और नंबर ऑफ रो की काउंट बढ़ानी है घटानी है। इसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। एक बार आप लॉजिकल पार्ट ढूंढ लो, उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ, फिर आप रो और कॉलम की वैल्यू घटाते जाना, बढ़ाते जाना और वो बड़ा छोटा होते जाएगा। हम लोग यहाँ जो कॉलम का वैल्यू रखे हैं 6 एंड रो का वैल्यू रखे हैं 8, उसको आप बड़ा करना चाहते हो तो ये इसको भी इंक्रीज कर दो, इसको भी इंक्रीज कर दो, ऑटोमेटिकली एक का शेप इंक्रीज हो जाएगा। छोटा करना चाहते हो तो इसको भी डिक्रीज कर दो, इसको भी डिक्रीज कर दो, ऑटोमेटिकली ये एक का शेप छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रो और कॉलम में ट्रिवर्स कैसे करें। सो हम लोग यहाँ दो फॉर लूप की हेल्प से रो और कॉलम में ट्रिवर्स करने जा रहे हैं। एक फॉर लूप जो हमारे रो में ट्रिवर्स करेगा, सेकेंड फॉर लूप जो हमारे कॉलम में ट्रिवर्स करेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि रो और कॉलम के काउंट को एक वेरिएबल में स्टोर करें। where row count is equal to 6, sorry it is 8, and where call count is equal to 6। अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गया। दोनों वेरिएबल में एक में रो का काउंट है और एक में कॉलम का काउंट है। जो हमारा फर्स्ट फॉर लूप होगा वो रो में ट्रिवर्स करेगा और जो इनर फॉर लूप होगा वो कॉलम में ट्रिवर्स करेगा। सो पहले हम लोग फर्स्ट फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर रो इन रेंज 1 to where row count +1। मैं यहाँ पे +1 इसलिए रखा हूँ कि पाइथन हमेशा भी लास्ट वाले काउंट को एक्सक्लूड कर देता है, यानी where row count +1 9 हुआ तो वो 8 तक ही जाएगा, 9 को एक्सक्लूड करके रखता है, इसलिए इसमें +1 किया हूँ। सेम कॉलम के लिए होगा where call in range 1 to where call count +1। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं फॉर लूप के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये फॉर लूप काम कैसे करेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले फॉर लूप रन करेगा और फॉर लूप में रो का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो ये इनर फॉर लूप में घुस जाएगा और इनर फॉर लूप अपना पूरा एक इटरेशन कंप्लीट करके बाहर निकलेगा और जो भी टास्क परफॉर्म करना है परफॉर्म करेगा। उसके बाद ये फिर यहाँ से जब बाहर आएगा तब ये रो वाले फॉर लूप का एक इटरेशन
इंक्रीज होगा, यानी जब रो का वैल्यू 1 होगा, जैसे ही 1 होगा तो ये कॉलम वाला लूप स्टार्ट हो जाएगा और ये 1 2 3 ऐसे करते हुए 6 तक जाएगा। जब ये एक बार 6 तक कंप्लीट कर लेगा, देन ये आउटर लूप के पास आएगा और ये इसका वैल्यू 1 से इंक्रीज होके 2 हो जाएगा, और जब ये फिर 2 होगा तो फिर ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 6 तक जाएगा, यानी अपना ये सेकेंड इटरेशन कंप्लीट कर लेगा। जब ये पूरा एक बार अपना फुल इटरेशन कंप्लीट करेगा तब ये उसके बाहर आएगा आउटर लूप के पास और फिर इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो ये पहले फॉर लूप यहाँ आया 1, देन कॉलम वाला जो अपना लूप है वो एक बार पूरा ट्रेवर्स कर लिया अपने कॉलम को, देन ये फॉर लूप यहाँ से हटके इस 2 पे जाएगा, अगेन ये फिर जैसे ये 2 पे आएगा तो फिर ये 1 से स्टार्ट करेगा और ये फिर अपना कॉलम वाला लूप पूरा एंड तक इटरेट करेगा। यानी पहले वो 0 पे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये जाके जब ये कंप्लीट होगा तब ये वाला लूप इसमें आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे करते हुए ये ट्रेवर्स करेगा। यानी ये स्टेप देख लीजिए आप कैसे ट्रेवर्स कर रहा है, दोनों लूप मिलकर ऐसे ट्रेवर्स करते जाएगा। समझ रहे हो? लेफ्ट टू राइट एंड अगेन कम बैक टू बॉटम। इस ए पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में प्रिंट करेंगे। पहले इस पार्ट को देखेंगे, नेक्स्ट इस पार्ट को देखेंगे, ये दोनों साथ में प्रिंट हो जाएगा इस पार्ट को, एट द एंड इस पार्ट को देखेंगे। ऐसे क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में इसको समझेंगे, उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस स्पेस को देखें यहाँ पे, तो इसको हम लोगों को कवर करना होगा। तो इस स्पेस को प्रिंट करने के लिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जब रो का वैल्यू 1 है एंड कॉलम का वैल्यू 1 है, देन ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, और रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 6 है, देन ये स्पेस प्रिंट कर रहा है। यानी यहाँ पे दो कंडीशन है, रो शुड बी 1 एंड कॉलम शुड बी 1, देन प्रिंट स्पेस, और रो शुड बी 1 एंड कॉलम शुड बी 6, देन प्रिंट स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जो भी लॉजिक बिल्डअप हुआ उसको तुरंत कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। इफ फंक्शन के हेल्प से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। इफ रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 1, ये एक अलग कंडीशन है तो इसको अपना एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 6। देन हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट स्पेस, एंड यहाँ पे एंड फंक्शन भी यूज करेंगे और यहाँ पे एक डबल कोट्स देंगे ताकि ये लाइन को चेंज ना करे। अगर आप यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज नहीं करेंगे तो पाइथन के प्रिंट फंक्शन में एंड के पास बाय डिफॉल्ट /n रहता है, और /n का मतलब हुआ लाइन को चेंज करना। यानी अगर आप ये डबल कोट्स पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट /n लेगा और एट द सेम टाइम लाइन को चेंज कर देगा। तो होगा क्या, जहां पे हमारे प्रोग्राम को ऐसे लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट नहीं जाके ये यहाँ पे एक अपना टास्क परफॉर्म किया, यानी ये स्पेस को प्रिंट करेगा और एट द सेम टाइम वो इधर ना जाके वो लाइन में चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये स्टार वाले पार्ट को। हमारा ये स्पेस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब स्टार वाला पार्ट बचा है। स्टार वाले पार्ट में आप लोगों को क्या लॉजिक मिल रहा है, यहाँ पे तो बहुत सिंपली मुझे ये दिख रहा है कि रो शुड बी 1 एंड कॉलम शुड नॉट इक्वल टू 1 और कॉलम शुड नॉट इक्वल टू 6। समझ रहे हो, कॉलम का वैल्यू नहीं तो 1 होना चाहिए और ना ही 6 होना चाहिए। अदरवाइज जब रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 1 नहीं है तो भी स्टार प्रिंट करो, और 6 नहीं है तो भी स्टार प्रिंट करो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया। और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 6 लिखे हैं, इसके जगह पे हम लोग 6 की जगह पे वेर कॉल काउंट लिखेंगे, क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में आप क्या करोगे कि जब रो और कॉल का काउंट बढ़ाओगे आप ये डायनेमिकली इंक्रीज होते जाएगा। लाइक यहाँ पे जब मैं वेर कॉल काउंट लिख दूंगा और जब वैल्यू आपका वेर कॉल काउंट का 6 के जगह पे 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा या 10 हो जाएगा तो ये स्पेस 7th लाइन पे प्रिंट होगा या 8th लाइन पे प्रिंट होगा। अगर आप स्टैटिकली यहाँ पे 6 रखोगे तो ये एज यूजुअल ऑलवेज 6 पे ही स्पेस प्रिंट करेगा।
तो उस समय आपका ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये प्रोग्राम डायनेमिकली ये सोच के बना रहे हैं कि कभी भी रो काउंट और कॉलम काउंट इंक्रीज करें और डिक्रीज करें और उसके अकॉर्डिंग हमारा ए का शेप भी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, यानी ए का शेप बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए। सो हमारा नेक्स्ट लॉजिक ये मिल गया कि रो शुड बी 1 एंड कॉलम शुड नॉट इक्वल टू 1, रो शुड बी 1 एंड कॉलम शुड नॉट इक्वल टू 6, देन प्रिंट स्टार। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक इफ रो शुड बी 1 एंड column should not equal to 1 और column should not equal to where call count, यानी लास्ट वाला 6, समझ लो where call count के पास अपने पास 6 है, then print star। एंड इसमें भी हम लोग एंड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे डबल कोट्स पास कर देंगे ताकि ये लाइन को चेंज ना करे और उसी लाइन में आगे बढ़ता जाए। ठीक है, अभी हम लोगों का ये फर्स्ट रो का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, यानी हमारा स्पेस भी अब प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये सेक्शन, जो रो में स्टार प्रिंट हुआ है ये वाला सेक्शन, इसको हम लोगों को टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक क्या मिल रहा है, मुझे तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो स्टार है सिर्फ कॉलम 1 में प्रिंट हुआ है और कॉलम 6 में प्रिंट हुआ है और रो 1 में प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो रो 1 में प्रिंट नहीं हुआ है, यानी इफ कॉलम इज इक्वल टू 1 और कॉलम इज इक्वल टू 6 एंड रो इज नॉट इक्वल टू 1 देन प्रिंट स्टार। तो ये यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा ये लाइन। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अपने कोड में इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। इफ रो शुड नॉट इक्वल टू 1 एंड कॉल शुड बी 1 और कॉल शुड बी where call count and where call count has 6, then we will print star and we will end with double quotes so that it will not change our line। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये स्टार और ये स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है। बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको 1 बाय 1 लाइव डाउट क्लियर सेशन देकर मैं समझाऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये बीच वाला जो लाइन है ये स्टार। इसके लिए अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे ये सिर्फ रो नंबर 5 में है और रो नंबर 5 तो अगर हम लिख दें इसे इफ रो इज इक्वल टू 5 देन प्रिंट स्टार, तो ये हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। कब, जब आप लोग रो का वैल्यू और काउंट का वैल्यू चेंज कर दोगे और ए का साइज बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 5 में प्रिंट करेगा। उसके लिए आप लॉजिक ढूंढो अगर, तो हमारे पास रो का काउंट है 8, ठीक है, और ये 5th नंबर रो में है, यानी ये लॉजिक हमारे पास ये मिल रहा है कि 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी विल इंक्लूड 1 हेयर, like 8 divided by 2 plus 1 then we will get 5। लॉजिकली अगर देखो तो इसको डायनेमिकली कैसे चेंज करोगे, where row count divided by 2 and plus 1 then you will get 5। ठीक है, अगर रो काउंट इसमें 10 हो जाएगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये डायनेमिकली चेंज होते जाएगा। अगर आप स्टैटिकली वैल्यू पास करोगे तो वो गलत हो जाएगा। कब, जब आप रो और कॉलम का काउंट चेंज करोगे। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पास ये वाला स्टार और ये वाला स्टार तो ऑलरेडी प्रिंटेड है। ये वाले कंडीशन में जब हम लोग ये टॉप टू डाउन स्टार वाले प्रिंट किए हैं उसमें ये स्टार और ये स्टार प्रिंट है। हम लोगों को तो सिर्फ इसी स्टार की जरूरत है। ये स्टार अगर आप प्रिंट कर रहे हो गलत नहीं होगा, प्रोग्राम का सही दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पे ओवरराइड करेगा। पहले से एक स्टार प्रिंट है फिर एक स्टार आकर प्रिंट होगा, यानी बैड हैबिट, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमको एक और कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ रो इज इक्वल टू ये वाला लॉजिक रो काउंट बाय 2 plus 1 एंड कॉलम शुड नॉट इक्वल टू 1
and column should not equal to 6. Row should be 5, but column should not equal to 1 or column should not equal to 6. Then we will print star, then it will come to this and this. चलिए इसको भी आप कोड में पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. if row should be where row count divided by 2 plus 1 and call should not equal to 1 or call should not equal to where call count. Then we will print star and again we will apply end so that it will not change the line and we will pass double quotes since. अब देखिए हमारा जो भी स्टार वाला काम है ना वो कंप्लीट हो गया. अब हमारे पास बचा है क्या, ये स्पेस. ठीक है. अब आप ये सोचिए जब हम अपना पूरा कंडीशन लगा के स्टार को प्रिंट कर दिए तो बचा ही क्या है, सिर्फ स्पेस ही तो बचा है. अब इसके लिए कंडीशन की क्या जरूरत है, कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टार प्रिंट होता जाएगा और जो कंडीशन उसका जो नहीं मिलेगा उसमें हम लोग स्पेस को प्रिंट करते जाएंगे. यानी सिर्फ हम लोगों को एल्स सेक्शन में स्पेस को प्रिंट कर देना है. यहाँ पे आप देखिए एल्स print space and again we will pass end also because it will not change the line. मैं बार बार ये रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ये एंड लगाना भूल जाते हैं जिसके वजह से प्रोग्राम पूरा का पूरा गलत हो जाता है. अब देखिए ये जो एंड हम लोग लगाते आ रहे हैं अब उसका काम यहाँ पर खत्म करेंगे. यानी जैसे इस इनर फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तब हम लोग प्रिंट फंक्शन का अप्लाई करेंगे और प्रिंट फंक्शन का जब अप्लाई करेंगे और इसमें एंड पास नहीं करेंगे तो इसके पास बाय डिफॉल्ट एंड में /n है और यहाँ पे हम लोगों की लाइन चेंज करने की जरूरत है जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये दिख भी रहा है. अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लाइन को ये चेंज कर देगा और हमारा प्रोग्राम ये ए पैटर्न में स्टार को प्रिंट करेगा. तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करके इसको प्रिंट करते हैं. सेव करने के बाद रन करेंगे और रन करने के बाद देखते हैं हमारे पास कुछ एरर होगा तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज ये प्रिंट कर दिया. यानी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं था. क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए समझते हुए कोड को लिखे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एरर ही नहीं आया. अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था ना इसको बड़ा और छोटा करने वाला वो भी मैं करके यहाँ पे दिखाता हूँ. यानी जब आप यहाँ पे रो काउंट 8 के जगह पे लाइक आप 15 कर दीजिए. ठीक है. और कॉलम काउंट आपके दिमाग में जो भी आ रहा है लाइक यहाँ पे आप चाहते हैं 10 करना तो 10 कर दीजिए और सेव कीजिए और इसको रन कीजिए. अब आपको दिखेगा एक बड़ा सा है. यानी जितना भी आप रो का काउंट और कॉलम का काउंट बढ़ाते जाएंगे ये ए का शेप बड़ा होता जाएगा. उसको छोटा करना है तो रो और कॉलम का काउंट छोटा करते जाएंगे तो ये ए का स्पेस छोटा होता जाएगा. चलिए अभी हम लोग ए को प्रिंट करना तो सीख गए. अब बाकी काम आप लोगों के ऊपर है कि पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज यहाँ पे डालता रहूँ.